रोजगार के ऊपर बात कीजिए ना। रोजगार के ऊपर बात तो तब करेंगे ना जब हमें घर में रहने की व्यवस्था होगी, तब ना रोजगार की बात करेंगे। जब हम घर में रह ही नहीं सकते हैं, हर साल हमारे घर में पानी घुस जाता है, हमारे घर में रखा अनाज सड़ जाता है बाढ़ के पानी में, हम जो रोजगार स्टार्ट करते हैं वो रोजगार पानी में रह जाता है, तो आप बताएं ना मैं कैसे मिथिला में रह पाऊँ। आपने तो राज्य का डिमांड कर इसलिए राज्य का मांग चाहिए, इसलिए हमें मिथिला राज्य चाहिए। यदि मिथिला राज्य रहेगा तो हमारा जो वहाँ ज्ञानी की भूमि है वो लोग हमारे मिथिला राज्य की जब संचालन करेगी तो हमारा प्राथमिक सुविधा तो हमारे यहाँ बहुत है। केंद्र सरकार और कौन सरकार मोदी जी से खुश नहीं है? क्यों कैसे खुश रहेंगे जब तक मिथिला राज्य नहीं मिलेगा, मिथिला राज्य की गठन नहीं होगी, तब तक हम कैसे खुश रहेंगे। हम मोदी जी के सरकार में हमारे जनता, हमारे समाज के लोग उनको समर्थन करते हैं, वहां से हमारा एमपी जाता है, एमएलए जाता है, इसके बावजूद भी सरकार हमारी बात को नहीं सुनता है, तो हम क्या। अभी मैं जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पे मिथिला राज्य को लेकर के मांग किया जा रहा है लगातार, देख सकते हैं आप। तो हम चल के बात करते हैं जो ये लोग कहाँ से आए हैं और कौन है, क्या नाम है सर? मेरा नाम कौशल पाठक है। कौशल पाठक है। आपका क्या नाम है? ललित मिश्रा। ललित मिश्रा जी, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली बुराड़ी से आया हूँ। दिल्ली मुरारी से आए। जी। आप लोग मिथिला में राज्य की मांग कर रहे हैं दिल्ली में। हमारे साथ मजबूरी है ना, क्योंकि हमारी मिथिला को जिस प्रकार से अनदेखा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या राज्य गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, यदि मुझे वहाँ रोजगार होता तो मैं वहीं पे मौजूद होता ना, तो मैं अपनी पापी पेट का सवाल के लिए मैं दिल्ली में हूँ। रोजगार के ऊपर बात कीजिए ना। रोजगार के ऊपर बात तो तब करेंगे ना जब हमें घर में रहने की व्यवस्था होगी, तब ना रोजगार की बात करेंगे। जब हम घर में रह ही नहीं सकते हैं, हर साल हमारे घर में पानी घुस जाता है, हमारे घर में रखा अनाज सड़ जाता है बाढ़ के पानी में, हम जो रोजगार स्टार्ट करते हैं वो रोजगार पानी में रह जाता है, तो आप बताएं ना मैं कैसे मिथिला में रह पाऊँ। इसका जिम्मेदार तो सरकार है ना। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि यदि मेरा घर परिवार सब रह जाएगा पानी में, तो हम वहां सुरक्षित रहेंगे, तभी तो हम वहां रह पाएंगे ना। जब हम सुरक्षित ही नहीं है, जब हम सुरक्षित नहीं है तो हम वहां कैसे रहेंगे। हम तो मजबूर हैं दिल्ली में रहने के लिए। आपने सुरक्षित होने के लिए तो मंच नहीं लगाया है, आपने तो राज्य का डिमांड कर। इसलिए राज्य का मांग चाहिए, इसलिए हमें मिथिला राज्य चाहिए। यदि मिथिला राज्य रहेगा तो हमारा जो वहाँ ज्ञानी की भूमि है वो लोग हमारे मिथिला राज्य की जब संचालन करेगी तो हमारा प्राथमिक सुविधा तो हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से बाढ़ों में हम डूबते हैं ना, तो ये तो नहीं होगा ना। ये नहीं होगा तो हम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तो नहीं जाएंगे ना। कौन सरकार है? कौन सरकार? केंद्र सरकार और कौन सरकार। मोदी जी से खुश नहीं है? क्यों कैसे खुश रहेंगे जब तक मिथिला राज्य नहीं मिलेगा, मिथिला राज्य की गठन नहीं होगी, तब तक हम कैसे खुश रहेंगे। हम मोदी जी के सरकार में हमारे जनता, हमारे समाज के लोग उनको समर्थन करते हैं, वहां से हमारा एमपी जाता है, एमएलए जाता है, इसके बावजूद भी सरकार हमारी बात को नहीं सुनता है, तो हम क्या करें। मोदी जी से नाखुश है आप लोग? मोदी जी से नाखुश है? हाँ, यदि हमें मिथिला राज्य नहीं दिया जाएगा तो हम वोट की चोट की राजनीति तो अवश्य करेंगे। वोट की चोट दीजिए। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो मोदी जी तो ब्राह्मणों के लिए बढ़िया सरकार है। कहाँ ब्राह्मणों की सरकार है, हम लोग ब्राह्मण लोग ही तो हैं जो हम लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। आप क्या कहना? देखिए, मैं बेसिकली दरभंगा से हूँ। मिथिला राज्य की मांग जो है, जरूर हम लोग मिथिला राज्य मांग के लिए। मिथिला राज्य का मांग सारे लोग कर रहे हैं, बिहार का कि सिर्फ ब्राह्मण कर रहे हैं? नहीं, आप मेरी पूरी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मिथिला तो कभी देश हुआ करता था। अच्छा, मिथिला कभी देश हुआ करता? जी हाँ, आपको अगर याद होगा राजा जनक मिथिला देश के ही राजा थे। गंगा नदी के उत्तरी साइड में करीब 9 करोड़ की जनसंख्या मिथिलावासी है, जो मैथिली बोलते हैं, जिनकी अपनी संस्कृति है। यहाँ क्यों आए हैं? मिथिला राज्य की मांग के लिए आए, क्योंकि बिहार की निकम्मी सरकार, बिहार की जो सरकार है, जात जात में लड़ा करके और मिथिला क्षेत्र में एक पैसे जो भी विकास का काम किया है, गंगा नदी के इस पार नालंदा में किया है, मिथिलांचल में नहीं किया है। इसलिए मिथिला के विकास के लिए, मिथिला के जो अधिकार है, जो उसकी अपनी भाषा के आधार पर, उसके औद्योगिक विकास के लिए, उसके ऐतिहासिक धरोहर के बचाने के लिए, पर्यटक स्थल को बढ़ाने के लिए छोटा राज्य अगर होगा और मिथिला राज्य होगा तो वो राज्य डेवलप करेगा। लेकिन कहा जाता है कि मिथिला राज्य आ जाने से ब्राह्मणों की राज आ जाएगी, ब्राह्मणों का दबदबा हो जाएगा। आपको ये कहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आपने देखा ना नीतीश कुमार ने कितना गलत आंकड़ा दिया है। कौन सा गलत आंकड़ा? अरे, ब्राह्मणों की जनसंख्या सिर्फ 45-50 लाख बताया है, जो कि वहां पर 1 से 1.5 करोड़ जनसंख्या बिहार में। दूसरी बात,
क्या दोबारा बाद में ये भी बोले कि दोबारा गिनती करा लीजिए। जाति समीकरण पे हम नहीं जाने चाहते, हम जानना चाहते हैं मिथिला में जन्म लेने वाला, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, SC ST वर्ग का हो, चाहे किसी भी जात का हो, मुसलमान भी हो, वो भी मैथिल है, मिथिला है। आप महाराष्ट्र में जाके देखिए, जो सवाल भी ले लिए कीजिए, आप यहाँ जंतर मंतर पे धरने लगाए हैं और बोल रहे हैं कि सभी जातियों के लिए और सभी कैटेगरियों के लिए, लेकिन जहां तक हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है इसमें तो सारे सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं। आप इसमें देखिए, सवर्ण कैटेगरी भी है, बैकवर्ड भी है। हमारे कितनी मीटिंगें हुई हैं जिसमें आपके पासवान समाज के लोग आए, SC ST समाज के लोग आए। दरभंगा में हमारी मीटिंग हुई है, जो मिथिला राज्य मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सवर्ण है, ये लोगों की मन की मानसिकता है, भूल है। ऐसा कहा जाता है। देखिए, कोई न कोई तो आगे बढ़ता है ना, वही न कहीं। आज चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण ही थे ना, लेकिन देश की आजादी के लिए लड़े कि नहीं लड़े? बिल्कुल लड़े। स्वाभाविक है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमारे भाई हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। आप जाके उनसे पूछिए कि उनको मिथिला राज चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी बताएंगे कि हाँ मिथिला राज हमें चाहिए। तो हम आगे तो कभी धरने लगा के ऐसा बोला नहीं। अरे भाई, वो मजदूर वर्ग हैं, उनको खाने क्या, अगर डेली अगर अच्छा SC ST कैटेगरी के लोग जो है सब मजदूर वर्ग है। अरे क्या बिहार सरकार ने वैसा बना के रखा, पढ़ने नहीं दिया, अच्छे स्कूल नहीं दिया, सरकारी स्कूल में अच्छे पढ़ाई नहीं होती है। बेचारे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब में मजदूरी करने को मजबूर है, 12-12 घंटे करने को मजबूर है। सवाल ये कहा तो ये भी जाता है कि लालू यादव के सरकार आ जाने के बाद जो है सो वहाँ पे पढ़ने लिखने की आजादी मिला है, लोग कैसा अफवाह है? जी नहीं, सिर्फ उन्होंने एक जात, सिर्फ याद उन्होंने सोचा कि यादव हमारे हैं, सिर्फ उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला, लेकिन वहां जाके देखिए आज भी ताला बंद है। चरवाहा विद्यालय कितने खोला? लालू यादव ने चरवाहा कितने डाटा आपने कहा है ना खोला, तो कितने खोला? पूर्ण डाटा हम नहीं बताएंगे, लेकिन हर ब्लॉक में उन्होंने एक चरवाहा विद्यालय खोलने का प्रयास किया। 150 विश्वविद्यालय खोला था, चरवाहा विद्यालय 150 विश्वविद्यालय खोला, लेकिन आज उसकी स्थिति देखिए ना। क्या आप चरवाहा विद्यालय पे कुछ रिसर्च किए हैं? हम रिसर्च नहीं आप कर रहे हैं, लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोला पढ़ने के लिए, कहा जाता, लेकिन आप वहां जाके देखिए ना, वास्तविक धरातल पे क्या है। चरवाहा का चारा खा करके लालू यादव जेल जा चुके हैं, चरवाहा विद्यालय के नाम पर पैसा गबन करके जेल जा चुके हैं। वो पूरा धरती पर आप देखिए ना, किसने क्या किया, बयान क्या दिया, उस पर हम नहीं जाते। हम उन मजदूरों की लड़ाई के लिए, उन किसानों की लड़ाई के लिए, वो SC ST वर्ग के हो चाहे किसी भी जात के हैं, उनकी लड़ाई के लिए मिथिला राज होना जरूरी है। तो आप लोग ये धरना फिर बिहार में लगाते ना, जब बिहार सरकार से कर रहे थे? साहब, बिहार में भी किया, लेकिन केंद्र सरकार में अगर हम यहाँ दिल्ली जो है, चूंकि हमारे जो लोग हैं, समाज के लोग हैं बिहार के, हमारे यहाँ दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, बिहार में भी हम धरना प्रदर्शन करते हैं। और जब भी सदन चालू होता है तो हम बिहार में कितने दिन धरना प्रदर्शन किया? आप दरभंगा में जाके देखिए, हमारे MES UI वाले बहुत सारे जो है सो हमेशा धरना प्रदर्शन, कितने जेल भी गए थे। बेनीपट्टी में एक की मर्डर भी हुई थी। हमारे यहाँ तो कितने धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आपको आंकड़ा देखिए। बेनीपट्टी में कब मर्डर हुई थी? हमारे बेनीपट्टी में मिथिला राज्य के मांग करने वाले लोगों को जो है गोली से उड़ा दिया, मर्डर हो जाता है। हुआ था, उसको मरवा दिया जाता है। कितने ब्राह्मण मारे गए वहां पे, आप 2-3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। वो जो सरकार है वहां पर बिहार में, आज भी जंगल राज है, आज भी जंगल राज है। लेकिन कहा जाता है लेकिन कहा जाता है कि ये दलितों पिछड़ों के लिए बहुत बढ़िया सरकार है। देखिए, कहा जाता है, उन दलितों की स्थिति बिहार में जातीय जनगणना करवा दी। अब जाकर तो बिहार में देखिए ना कि दलितों की क्या हालत है। जाति जनगणना जो हुआ धरातल पे नहीं हुआ, पेपर पे हुआ है, पेपर पे हुआ है। आज एक बात बताइए, सवर्ण जाति में क्या सबसे गरीब भूमिहार है? उन्होंने आंकड़ा दिया है, आप किसी भी जाकर देखिए, कोई भी गांव में जितने भी जमींदार हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, वो भूमिहार हैं। जितने पैसे वाले सब भूमिहार हैं। अधिकतर अब देखो लैंडलॉर्ड है वो, लेकिन उनको दिखाया गया, मैं भूमिहार हमारे भाई हैं, हमारे समाज के हैं, लेकिन वो जो आंकड़ा देते हैं सवर्णों को आपस में लड़ाने का, बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ाने का, बिहार सरकार 101%। ये जाति समीकरण का जो आंकड़ा उन्होंने तय किया है, वो सिर्फ वोट बैंक और जाति जाति में लड़ाने के लिए। धरातल पर वहां कहीं कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई कहीं बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मोदी जी आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छे हैं मोदी जी, बहुत बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन मोदी